morning, ma'am. Okay. Today I will teach you simple present tense. देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट बेसिक बताया था। सबसे पहले क्या पढ़ाया था, टेंस पढ़ाया था ना मैंने आपको। टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ये टेंस पढ़ाए थे ना। तो उनका एक था कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया था, उसके कुछ एग्जांपल देते। आज मैं उसको पूरा कराऊंगी, ठीक है। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। तो उसकी क्या पहचान बताई मैंने आपको, कैसे पता लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से। किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या होगा, ता है, ते है ना। क्या था ता है, ते है, ती है ना। तो है मतलब कोई भी लास्ट का जो वाक्य है हिंदी में जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें क्या बोला था, मैं खेलता हूँ। तो भी लास्ट में क्या आया, ता है ना। लास्ट में क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ता है लास्ट में। मैं सोता हूँ या मैं जाता हूँ, सबके लास्ट में क्या आया, ता। तो इसको देख के आप क्या समझोगे, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता। क्या है, ता। तो इसमें दो फॉर्म वर्ब लगती है, एक होती है डू और एक लगती है डज। क्या लगती है, डू और डज। डू किसके लिए लगती है, डू लगती है किसके लिए, मैंने देखो एक इसके बाद की जो लास्ट वीडियो थी 10 से पहले की लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, बेसिक इंग्लिश सेंटेंस बताए थे जिसमें आई, मैं, दे, वे है ना, यू, तुम, इस तरीके के। तो आई था, ठीक है। एक कौन सा था, दे था, है ना। इनके लिए क्या लगेगा, डू। क्या लगेगा, डू। इनमें लगेगा डू, ठीक है। और डज किसके लिए यूज होता है, डज यूज होगा नहीं, ही और शी के लिए। ये भी याद है, नहीं तुम लोग भूल हो जाते थोड़ा पढ़ लिया करो बेटा, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं आती। ही और शी के लिए। अब ही कौन है और शी कौन है ये बता दो मेरे को फिर से। ही में लड़का और शी में लड़की। यस, ही यानी बॉय और शी यानी लड़की। यस, ठीक है, समझ गए ना। तो आई और क्या बोलते हैं, यू और दे के लिए तो लगेगा डू, और ही, शी और इट के लिए लगेगा डज। क्या लगेगा, डज, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे चार पार्ट बनते हैं। जैसे एक तो बनेगा पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चार वाक्य बनेंगे। एक तो बनेगा पॉजिटिव जिसमें सकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक जिसमें पॉजिटिव वॉइस आएगी, ठीक है। एक होगा नेगेटिव जिसमें ना काम होगा, ठीक है। तीसरा आएगा इंटरोगेटिव जिसमें पर्सनवाचक, जिसको पर्सनवाचक बोलते हैं, जिसमें पर्सन को पूछा जाएगा। और चौथा आएगा डबल इंटरोगेटिव जिसमें WH फैमिली लगेगी। WH फैमिली के बारे में मैं बताऊंगी। WH फैमिली यानी जैसे कि व्हाट, वेयर, है ना, व्हिच, हाउ, ये WH फैमिली के मेंबर्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस कराएंगे आपको, जो जिनको हम सकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ये आपको? यस मैम। बेटा मेरे को बोल दिया करो, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर से बोलो नो मैम, अगर क्लियर है तो यस मैम बोलो। मेरे को कैसे पता लगेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर स्टॉप ना, इससे क्लियर ये क्वेश्चन बेटा, ये बोर्ड भी ऐसे है। चलो हमारा पहला कौन सा था, अफर्मेटिव। फर्स्ट है नेगेटिव बनेगा एक वाक्य, दूसरा बनेगा नेगेटिव सिंपल टेंस में नेगेटिव, और तीसरा बनेगा इंटरोगेटिव, और चौथा बनेगा हमारा डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो हमारे वाक्य को बढ़ाएगी, ठीक है। तो इसमें पहला है वह अच्छा काम करता है, वह अच्छा काम करता है, ठीक है।
आपको, ठीक है। Yes, ma'am. यस, वह अच्छा काम काम करता करता है। है। कौन सा सेंटेंस मैंने अभी बताया जिसके पीछे ता ते ती आए वो है, क्या काम है? ता है तो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह अच्छा काम करता है। अच्छा, वह के लिए क्या आएगा? करता है। लड़का है लड़की है? क्या बोलो बोलो? करता है ना, करती थोड़ी है। तो वह अच्छा काम करता है, लड़का है, वो है, वह है तो क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, शी लगाएंगे? ही। अच्छा, ही के साथ। अच्छा, मैं फॉर्म बता देती पहले आपको। इसके साथ क्या लगेगी? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई या ईएस। ई और ईएस कब लगता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, कब लगता है इसको भी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा है फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो वह अच्छा काम करता है, ये बॉय है, और वह के लिए क्या लगेगा? ही। क्या लगेगा? ही, ठीक है। और ही के साथ क्या आएगा? मैंने क्या बताया था अभी? डज। क्या आएगा? डज। ही, शी और इट के लिए क्या आएगा? डज। बार बार बता रही हूँ, याद कर लो। ही, शी और इट के लिए क्या आएगा? डज। आई, दे, यू के लिए क्या आएगा? डू। ही डज। वर्क के लिए सॉरी, काम के लिए ही डज गुड। गुड के लिए अच्छा, और वर्क में अच्छा काम करता है, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ही लगी, इसमें और कुछ नहीं है। ये हमारा एक एग्जांपल है, समझ गए? Yes, बताओ एक बार। ही के लिए क्या? ma'am. वह के लिए ही, है ना। और डज किसके साथ आएगा? शी, इट। यस, गुड, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद है रमेश गलत काम करता है, इसका नेगेटिव है ये। तो सॉरी, अभी नेगेटिव आया नहीं। रमेश गलत काम करता है, नहीं आएगा तो जब लगाना है। रमेश गलत काम करता है, तो ता है इसके लिए Simple present tense. यस। जब भी ता देती आए ना तो ऐसे। रमेश गलत काम करता है। आपको पहचान तो पता लगी ना आपकी? ता है, ते है, ती है। इसके लिए रमेश है। इसलिए एक चीज और बोला, ही, शी, इट और कोई भी नेम हो, ये और ऐड कर देना। नेम, सॉरी मैं भूल गई थी, नेम और ऐड कर देना, ठीक है। नेम हो जब भी डज ही आएगा। तो रमेश डज रॉन्ग वर्क। रमेश डज रॉन्ग वर्क। रमेश गलत काम करता है। ठीक है। ये दो सेंटेंस हो गए, समझ में आ गया? अब ऐसे बता दो, ये पॉइंट्स हमारा अफर्मेटिव है, जो सकारात्मक है। सकारात्मक है, जिसमें सकारात्मक है, कोई नोट नहीं, कोई प्रश्नवाचक नहीं, सिंपल प्रश्न पूछा गया, सिंपल बताया गया है, समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद हमारा कहेंगे नेगेटिव वाला। ये हमारा हो गया एक, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, बेटा अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव, जिसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं नहीं खाता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं जाता, मैं वहां नहीं रहता, जिसमें सिर्फ नहीं बोला जाएगा, उसके लिए क्या लगेगा? ये इसके लिए थी। और नेगेटिव या अफर्मेटिव के लिए थी। नेगेटिव के लिए सेकंड सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में डू डज। डू या डज वो आपको देखना पड़ेगा, ही है या शी है या आई है या दे है, ठीक है। डू या डज जो भी है, डू या डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब नेगेटिव के लिए हम इसको फिर से चेंज करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है।
नेगेटिव में हमेशा नहीं, नहीं, नो, नहीं ये आएगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। क्या है? नेगेटिव है। नहीं का मैं नहीं बोलता, नेगेटिव आया है। आई, अच्छा आई के साथ क्या आएगा बताओ, मैंने पूछा था आई के साथ क्या आएगा? डू या डज? डू डू आएगा ना? यस मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। इसका बोलता, तो इसका क्या आएगा? आई, क्या है आई के बाद? डू या डज? क्या आएगा? डू आई डू नॉट इंग्लिश स्पीक इंग्लिश और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। English. स्पीक होगी वर्ब। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये है नेगेटिव। इसमें क्या है? कोई भी चीज मतलब नहीं, नहीं या नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? Yes. क्या लगेगा? अगर आई है तो डू और ही है तो डज, नॉट दोनों के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया, ये हो गया नेगेटिव। इसके बाद हमारा हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन सा? जिसमें पर्सन पूछा जाए, क्या तुम वहां जाते हो? क्या तुम वहां खेलते हो? क्या तुम वो खाते हो? क्या तुम वहां गए थे? है ना? नो नहीं करना, मैं बता रही हूँ। पर्सनवाचक है, इंटरोगेटिव है। जब पूछे तब तो बोल देना। तो ये नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में ये हमारा पहले आ जाएगा डू और डज। डू और डज, और घर से जाके अच्छे से पढ़ोगे ना तो इंटरोगेटिव में वर्ब से पहले डू या डज। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या है? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? यस क्या तुम स्कूल जाते हो हाँ, जाना ही चाहिए। नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना, क्योंकि एक पर्सन पूछा गया है, एक पर्सनवाचक है। क्या तुम स्कूल जाते हो? इसका डू यू, तुम के लिए यू, सॉरी बताया था कितनी बार बोल लो, आप तो बोल ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है बेटा, बोल लो ना। तुम के लिए यू, डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? कोई भी पर्सनवाचक हो तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने पूछा है, ये तो देख, इसको भी देख के और डू को आप भी देख के तुम समझ जा सकते हो। ये वेयर, व्हाट और क्या बोलते हैं, हु, हाउ। ठीक है, ये है हमारे WH फैमिली। ये हमारे इसमें नेक्स्ट वाले में काम आएंगे। ये हमारा कौन सा हो गया था? इंटरोगेटिव। तीन हो गए ना, एक अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक हो गया इंटरोगेटिव, और इसके बाद है डबल, इसके साथ WH फैमिली वाला। मोस्टली WH फैमिली वाले बहुत से लोग यूज करते हैं। आप तो अभी नहीं कर पाओगे, आप सिंपल से स्टार्ट करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले WH फैमिली का फॉर्मूला, WH फैमिली के साथ डू, डज, डू और डज, फिर प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है, इसमें है तुम कहाँ गए थे? उसमें तो ये पूछ रहा था कि इंटरोगेटिव में तुम क्या करते हो, तुम क्यों गए थे, है ना? क्या तुम वहां जाते? पहले क्या आ जाएगा सब में, उसमें क्या आ जाएगा? इसमें तुम कहाँ गए थे। ठीक है ना, कहाँ गए थे,
थे, कब गए थे, कैसे गए थे, ये चीजें आएंगी इसमें। तो इसमें वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता है? कुछ नहीं पता। वह क्या पढ़ता है, क्या यानी व्हाट, क्या यानी व्हाट, ये डॉक्टर सामने का है। तो वह क्या पढ़ता है। तो इसके लिए क्या आएगा डब्ल्यू फैमिली में? पहले व्हाट बोलो बेटा, ही के लिए सॉरी वह के लिए ही है ना, भाई तो है वो लड़का है। व्हाट डज ही रीड, ही रीड या वह क्या पढ़ता है। समझ में आया? वह क्या पढ़ता है, डब्ल्यू शामिल लगेगी इसमें। वह के साथ क्या लगेगा? डज। ही के साथ मतलब ई शीट के और ये किसी नेम के साथ क्या लगेगा? डज। एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं। तुम क्या करते हो, तुम क्या, इसमें भी क्या आया? बट आएगा ना, डबल फैमिली है। तुम क्या करते हो। What do you do? क्या? What do you do? What do you do? You. What do you do? ठीक है, ये हमारे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 वाक्य थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, पहले में सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड, फिर नेगेटिव, फिर प्रश्नवाचक और फिर उसमें डबल इंटरोगेटिव। ये आज हमने सीखा। घर जाके इसकी प्रैक्टिस करना और ये चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ही के साथ क्या, शी के साथ क्या, इट के साथ क्या, ठीक है, और आई दे यू के साथ क्या, बिल्कुल याद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा से घर से प्रैक्टिस करके आना, और जब तक घर जाके नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते ही नहीं हो इस बारे में। उस दिन भी पढ़ाया, आज भी आप सोच के पढ़ो, इसलिए आपको अच्छे से घर जाके पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे, वरना आप लोगों को नहीं आएगा। समझ में आई? तो घर जाके पढ़ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।